आपने जब पहली बार नशा किया उसके बाद नशा क्यों करते रहे? कारण ये है कि नशा करने के बाद आपको अच्छा लगा। आपने पहली बार क्यों किया, पहली बार नशा क्यों किया? तो कहीं ना कहीं उसके पीछे क्यूरियोसिटी हो सकती है, या पीयर प्रेशर हो सकता है, या उस समय के जो भी हालात रहे होंगे आपने किया। फिर आप उसको कंटिन्यू क्यों करा? क्योंकि आपको उसके अंदर फील गुड आ रहा था, कुछ ना कुछ अच्छा महसूस हो रहा था, रिलैक्सेशन मिल रहा था, तो इसलिए आपने इस चीज़ को करा। रिपीटेडली क्यों करा, बार बार क्यों करा? एक बार जन्मदिन पे पिया, या आपने कभी शादी में पिया तो अगली शादी में भी नशा क्यों किया? अगले बर्थडे पे भी क्यों किया? एक त्यौहार पे किया तो अगले त्यौहार पे भी क्यों किया? एक बार आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ कुछ करना था तो उस समय किया, फिर अगली बार भी क्यों किया? सेक्स करने के लिए किया था तो अगली बार भी क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर सीकिंग प्लेजर फैक्टर काम कर रहा था, जहाँ पर आपकी नशे की फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। आप हर खुशी के मौके को नशे के साथ जोड़ने लगे। सीकिंग प्लेजर, वो जो मेरा जो खुशी है वो नशे की बार अधूरा सा लगने लग गया। इस खुशी को फुलफिल करने के लिए मैं कहीं ना कहीं नशा कर रहा था। सीकिंग प्लेजर से मैं जब आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं मैं डिपेंडेंसी में चला गया। अब कोई मौका दस्तूर नहीं चाहिए मुझे, अब तो बस करना है तो भी करना है, नहीं करना है तो भी हालात हो गया। जो मजबूरी मेरी बनी, धीरे धीरे बनी, एक दिन में नहीं बनी। अब मैं उस मजबूरी में कहीं ना कहीं ये पेन होता है कि मुझे करना है तो भी करना है, नहीं करना है तो भी करना है। उसके बाद और एक आगे की घटना हुई कि अब मैं करता तो हूँ, लेकिन नशा जब उतर जाता है तो मैं अस्वस्थता का अनुभव करता हूँ। अब मैं अवॉइड पेन के लिए भी करने लग गया। अवॉइड पेन के लिए मैं रिपीटेडली नशा कर रहा हूँ। अवॉइड पेन से मैं जैसे सुबह में उठा, मेरे हाथ थर थर काँप रहे, या मेरे हैंगओवर है और मैंने किया नशा और मैं नॉर्मल फील किया, मैं प्लेजर में चला गया। अब फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ सीकिंग प्लेजर, दिन भर उस नशे के सुरूर के पीछे भागता हूँ, और फिर शाम तक मेरा इतना नशा हो जाता है कि मैं सो जाता हूँ, और फिर से मैं उठता हूँ तो फिर से मेरा नशा उतरा हुआ है। अब मैं फिर से दर्द में हूँ। उस दर्द से निजात पाने के लिए मैं बार बार नशा कर रहा हूँ। अब जब आप नशा मुक्ति केंद्र में आते तो इस खतरे को हमेशा याद में रखना, आपका नशा अब चालू हो सकता है ज़्यादातर प्लेजर के लिए या अवॉइड पेन के लिए। कई बार आपके मन के विरुद्ध कुछ हुआ और आपने नशा कर लिया, लेकिन इस ट्रैप को समझना, आपने प्लेजर के लिए भी किया तो आपका माइंड सेकंड गियर डालने वाला है, वो है सीकिंग प्लेजर वाला। आप सीकिंग प्लेजर में करेंगे तो नशा जब उतरेगा तब अवॉइड पेन में चले जाएंगे, और फिर से ये क्रूर चक्र चालू हो जाएगा। आप अवॉइड पेन के लिए शुरुआत करोगे, प्लेजर पे पहुंचेंगे, प्लेजर पे करेंगे तो सीकिंग प्लेजर पे पहुंचेंगे, सीकिंग प्लेजर पे करेंगे तो आगे का थर्ड वाला आता है नशा उतरने के बाद अवॉइड पेन, फिर से दर्द में। उस दर्द से निजात पाने के लिए फिर से ये क्रूर चक्र हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि नशा एक डिपेंडेंसी वाला सिस्टम है। नशा एक डिपेंडेंसी वाली बीमारी है, जहाँ पर आप नशा शुरू तो करते हो प्लेजर के लिए, लेकिन बाद में जब डिपेंडेंसी में पूरी तरह से अटक जाते हो तब आप अवॉइड पेन के लिए नशा करते हो, कि नशा किए बगैर आप स्वस्थता का अनुभव ही नहीं करते। आप नशा करना आपकी मजबूरी बन जाता है, ना कि चॉइस। पहले ये जरूर चॉइस होता है, लेकिन धीरे धीरे डिपेंडेंसी में इस प्रकार से आदमी को अपने चक्रव्यूह में पकड़ लेता है, इतना जाम हो जाता है कि उसको जरूरत होता है मदद का। और ये मदद उसको मिल सकती है नशा मुक्ति केंद्र में, जहाँ से वो अपने आप को इस चक्र से तोड़कर बाहर आ सकता है, और वो इस चीज़ को रियलाइजेशन मोड टू रिकवरी जा सकता है, जहाँ पर उसको प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन, प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर अवेयरनेस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, गाइडेंस मिलती है, कैसे इस नशे के क्रूर चक्र से निकलना, कैसे अपने आप को दोबारा से नशे करने से बचाना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर साथ साथ कई सारे ऐसे जीते जागते उदाहरण मिलते हैं अदर पेशेंट के रूप में, जो सेम टू सेम नशा कर रहे होते हैं, या दूसरा कोई नशा करके उनका जीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। कई लोगों की मानसिक जो हालत होती है बहुत दयनीय हो जाती है, कई लोग बहुत डरावने हो जाते हैं, कई लोगों के नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कई लोगों के ऊपर बहुत कर्जा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं नशे की असली तस्वीर देखने का स्थान होता है।